जय हिंद सभी को। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि जो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया था, तो इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जो अभी इसमें दिया था कि एक ड्रम के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी हो जाती है। इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझना है और 100% उसका इजीली आंसर आ जाएगा। ये बोल रहा है प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है। तो अब ये देखिए, मान लो एक बकेट है, एक बकेट है और उसमें 20 लीटर पानी आता है। एक बकेट में 20 लीटर पानी आता है और मान लो उसमें 10 लीटर पानी है, वो 5 मिनट में हो गया। 5 मिनट में भर दिया उसमें 10 लीटर। अब इसने पहले ही कंडीशन बता दी कि प्रत्येक मिनट में पानी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो अगर 5 मिनट में 10 लीटर भरा गया तो अगला 10 लीटर कितने मिनट में भरा जाएगा? 1 मिनट और लगेगा। 1 मिनट में दुगना होता है तो 6 मिनट में क्या हो जाएगा, वो 20 लीटर भरा जाएगा वो। अब आप यहां पे क्या कर रहे हो, अगर 5 लीटर 5 मिनट में भरा गया 10 लीटर, तो तुम 20 लीटर भरने में 10 मिनट ले रहे हो, वो गलत हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में यही बताया था कि अगर 60 मिनट में कोई बकेट है वो कंप्लीट भर जाती है तो आधा भरने में कितना लगेगा, तो 1 मिनट में अगर दुगना होता है तो 59 मिनट्स में वो क्या हो जाएगी, आधी भरेगी वो। ये बकेट थी और वो क्या हो गया, 60 मिनट में कंप्लीट भरी गई है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में दुगना होना है तो वो 59 मिनट में क्या थी, आधी, और अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा, उसका डबल, और वो डबल में क्या हो जाएगी, पूरी भरी जाएगी। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है। 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष और 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे हैं यहां पे इसको देख के और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बाकी सब क्वेश्चन जो जीके का है, साइंस का है, सब पोर्शन करते हैं, लेकिन मैथ में आके आधे बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और मैथ के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं। अगर आपको आर्मी का पेपर पास करना है तो उसके लिए मैथ को भी पास करना पड़ेगा। अगर मैथ पास नहीं करोगे तो फिर मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि कम 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 30 नंबर का काम है ये, और 30 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बताते हैं कैसे सोल्व करना है। हमने साधारण ब्याज निकालना है। आपने आज तक साधारण ब्याज का यही फार्मूला देखा है कि अगर साधारण ब्याज निकालना होता है तो क्या करते हैं, मूलधन गुना में दर गुना में समय और अपॉन में क्या करते हैं, 100, मतलब पीआरटी अपॉन में 100। अब ये पीआरटी जब कोई नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो उस पे बच्चे लगा देते हैं, बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में ये दिख जाता है तो फिर बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसका बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। यहां पे देखिए, जो रेट दिया है वो रेट कितने परसेंट दिया है, 10% दिया है। अब ये जो 10% है ना, अब इसने टाइम बताया है कितना, 2 वर्ष और 6 महीने का मतलब क्या होता है, 2.5 साल। तो ये 2.5 साल हो गए। यहां पे एक पहला साल, ये दूसरा साल हो जाएगा, और ये तीसरा साल क्या है, ये आधा है। यहां पे 6 महीने तो हाफ ईयर हो जाएगा। अब ये पहले साल में कितना है, 10%, फिर सेकंड ईयर में भी कितना है, 10%, और तीसरा साल अगर आधा है तो तीसरे साल में ये कितने परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%। अब यहां पे देखिए, ये तीनों को अगर जोड़ेंगे, ये तीनों कितना होता है, 25%। बिल्कुल सिंपल सा आप निकाल सकते हो। यहां पे 66,000 का कितने परसेंट, 25%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 66 और 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 और 5 की गुणा 30 होती है, कैरी कितना हो जाएगा, 3। 6 और 5 की गुणा 30, 6 और 2 की गुणा 12, 30 और 12 42, और 3 कितना हो जाएगा, 45, कैरी कितना हो जाएगा, 4। 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 1 जीरो ये यहां पे बाकी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 450 सेब में से 30% सेब खराब हो गए हैं, तो इनमें से अच्छे सेबों की संख्या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पे देखिए, हमें क्या निकालना है, जो एप्पल गुड कंडीशन में है, मतलब जो एप्पल सही है, ठीक है, उनका बताना है। अब ये देखिए, हमें पता है टोटल कितने परसेंट होता है, टोटल होता है 100%। अब 100% में से 30% सेब खराब हो रखे हैं, 30% खराब हो रखे हैं। तो अच्छे सेब हैं वो कितने हैं,
अच्छे सेब कितने परसेंट बचेंगे? 70%। हमें बताना है टोटल सेब कितने हैं? 450। 450 का 70% बताना है हमें। दोनों जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, कैरी 3 होगा, 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा? 315। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज है इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहां पे दिया है 4, उसके बाद में 9, फिर 25, 49 और 121 दिया है। अब आगे बताना हमें, आगे यहां पे क्या नंबर आएगा ये। अब देखोगे आप, ये क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसके बाद में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर और इसके बाद में ये 11 का स्क्वायर। अब ये बताना, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये देखिए, ये सारे जो नंबर है ना, ये कौन से नंबर है? ये प्राइम नंबर है, जिनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ये सारी अभाज्य संख्या जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है, जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है कितना? 169। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 7, 11, 15 एंड 79। ये क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं तुम्हें एक एवरेज वाला चैप्टर है उसका बता देता हूं। ये जब कभी भी हमें एवरेज निकालना हो और किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस बराबर दे रखा है, अगर उनका अंतर बराबर दे रखा है, अंतर क्या होता है? जैसे यहां पे देखिए 3 और 7 का अंतर 4, 7 और 11 का अंतर भी 4, 11 और 15 का अंतर भी 4, ये कंटिन्यू ऐसे सब में अंतर कितना है? 4 का दे रखा है। जब सब जगह पे अंतर 4 दे रखा हो तो क्या करना आपको? पहला नंबर और आखिरी नंबर उन दोनों का ऐड कर देना, उन दोनों का जोड़ कर देना। अब यहां पे क्या करेंगे? 3 + 79 और अपॉन में क्या कर देना? 2 कर देना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 82 अपॉन में 2। अब 82 को काट दो, किस पे कटेगा? 4, ये किस पे कटेगा? 1। तो कितना आ जाएगा आंसर? 41 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये समझ लो कि हर एग्जाम का एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, सभी कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आता है। बहुत सारे पेपर में तो ये सेम स्टेटमेंट आता है कि एक पाइप है कोई ये, वो एक टंकी को भरता है 20 मिनट में, और दूसरा पाइप है बी, वो भरता है 30 मिनट में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60। अब 60 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3, और 30 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2। अब इसमें क्या है? ये ए पाइप है ना, ये 3 लीटर पानी भरता है, और ये बी पाइप है, ये 2 लीटर पानी भरता है। इनको भरना कितना है? 60 लीटर। जब ये दोनों एक साथ में चलेंगे तो कितना पानी भरेंगे? 5 लीटर। और भरना कितना है? 60। तो 60 को कर दो किससे डिवाइड? 5 से। 5 एकम 5 कितना बचेगा? 1। 0 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मिनट में ये इस टंकी को कंप्लीट भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000? ठीक है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, 25%, ये जो प्रतिशत लगा होता है इसका मतलब होता है अपॉन में 100। 1% का मतलब अपॉन में 100, और फिर 1% का मतलब अपॉन में 100। यहां पे आप देख रहे हो कितनी जीरो हैं? 3 जीरो। तो ये 3 जीरो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। यहां पे आगे क्या बचेगा? ऊपर 25, और ये अपॉन में क्या बचेगा? 1000। जब कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में 10, 1000, 100, 10,000 ये अगर होता है तो वो जितनी जीरो लगी होती है उस नंबर के साथ में उतने पॉइंट लगा देते हैं। अब यहां पे कितनी जीरो है? 3 जीरो। तो 1, 2, 3 और 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0.025 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं क्या? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वो बाद में रिपीट करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। ध्यान से समझ लेना,
एक फल विक्रेता है 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका बताता हूं इसका, बिल्कुल सिंपल तरीका। यहां पे लिखिए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हो तुम लोग, और यहां पे लिखना विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हो। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहा है 1 रुपए में कितने नींबू खरीदता है? 2, और 3 रुपए में कितने बेचता है? 5। ये ऐसे लिख देना। अब देखना इस क्वेश्चन को कितना सिंपल बनाते हैं। ये यहां पे लिख दिया हमने कॉस्ट प्राइस और ये यहां पे लिख दिया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब यहां से तुम कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना कर दो। 5 और 1 की गुना कितनी होगी? 5, और 3 और 2 की गुना क्या होगी? 6। यहां से सिंपली पता लग जाएगा तुम्हें कि इसमें लाभ होने वाला है या हानि। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। एक आदमी 5 रुपए में नींबू खरीदता है और कितने रुपए में बेचता है? 6 रुपए में बेचता है। तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर पूछता वो कितने रुपए का लाभ होगा तो हमारा आंसर हो जाता कि 1 रुपए का लाभ होगा। बट इसने पूछा है क्या? प्रतिशत। हमें लाभ प्रतिशत का फार्मूला पता है। लाभ प्रतिशत निकालना तो फार्मूला क्या होता है? लाभ गुना में 100 अपॉन में क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू में 100 और अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का, गुना में क्या है? 100, और क्रय मूल्य यहां पे देखो ये खरीदे कितने में? 5 में। 5 से कैंसिल कर दो, किस पे कैंसिल हो जाएगा? 20 पे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट, 20% लाभ। ये ऑप्शन देखने, ये देखिए 20% हानि। जल्दबाजी में 20% देखते ही टिक नहीं करना है। हानि दिया है तो ये हानि नहीं हुआ, हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। 20% लाभ अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो डजन पे देना है। ठीक है, 1 डजन में कितने होते हैं? 12। तो अब यहां पे देखिए 12 का प्राइस कितना है? 4। हमें कितने का बताना है? 18 का बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया यहां पे, ये बताना हम। अब इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल मेथड, क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 18 की और 4 की गुना करो और डिवाइड कर दो किससे? 12 से। 6 से काट दो, 6 × 18 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से काट दो, किस पे कटेगा? 2 पे। 3 और 2 की गुना क्या हो जाएगी? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक शुद्ध वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, अब यहां पे देखिए 18 पहला ही ऑप्शन। क्या 18 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 81 किसका होता है? 9 का स्क्वायर। 121 किसका होता है? 11 का। और ये किसका होता है? 10 का। ये सब है स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट में कोई एक अग्निवीर का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये बोला एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है। एक कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया, उसको कितने अंक मिले? 60, और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान देना है थोड़ा सा। तो यदि पास अंक 40% हो तो कुल अंक कितने थे? अब यहां पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड। वो स्टूडेंट है, उसको कितने अंक मिले? 60, और कितने नंबर से फेल हो गया? 20। इसका मतलब जो पास कंडीशन है ना वो कितने नंबर की है? 80 नंबर की। और परसेंटेज इसने बताया कितने परसेंट है? 40%। इसका मतलब 40% किसके बराबर है? 80 के बराबर। हमें कितना बताना है? टोटल कुल बताना है। तो कुल के लिए क्या बताना? हमें 100% बताना। अब यहां पे फिर वो क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 100 की और 80 की गुना कर दीजिए, और 40 का आ जाएगा अपॉन में, काट दो, किस पे कट जाएगा? 2 पे। 100 और 2 की गुना क्या हो जाएगी? 200। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 नंबर लिए, 20 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 80 नंबर चाहिए थे उसको। और पास कंडीशन है ना, जैसे एग्जाम में तुम्हारा 10th क्लास के एग्जाम देते हो तो पास कंडीशन होती है ना 33% की। भाई 33% नंबर लिए तो आप पास हो जाओगे। इसने बताया जो पास कंडीशन थी ना वो 40% की थी।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 40% किसके बराबर है, 80 के बराबर। हमें बताना है कुल अंक, तो कुल अंक कितने परसेंट हो गए, 100%, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कीजिए। अगर हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसको, तो आप सेशन को थोड़ा रोक लीजिए, क्वेश्चन का आंसर सोल्व कीजिए, और जब वीडियो खत्म हो जाता है तो उसके बाद में, क्लास के बाद में अपना स्कोर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप कहां के रहने वाले हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आगे, 0.75:x प्रोपोर्शन 5:8। इसका लंबा मेथड करवाते हैं कई, तो इसको देखिए बिल्कुल एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। ये जो दोनों बाहर वाले नंबर है ना, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देना, और ये जो 2 नंबर है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर देना। अब तुम्हें पहले मल्टीप्लाई किसकी करनी है, जो 2 नंबर अपने आप में कंप्लीट दिए गए हैं। कंप्लीट का मतलब है जिनके साथ में एक्स नहीं दिया है उनको पहले लिख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने 0.75 और गुना में कर दो 8। एक सिंगल नंबर कौन सा दिया है, 5, ये यहां पे रख दो 5, काट दो इसको 5 से, 0.5 एकम 5 कितना बचेगा, 2, और 5 5 कितना हो जाएगा, 25, ये कट जाएगा 0.15 पे। अब यहां पे गुना कीजिए, 15 की और 8 की गुना कर दो 120। कितने नंबर के बाद में पॉइंट है, 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, 1.20। 1.20 को क्या लिख सकते हैं, 1.2, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में 4 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए थोड़े कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन डालते हैं, जो पेपर का लेवल आ रहा है वो मैथ इतना इजी नहीं आ रहा है, तो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर इनको ट्राई करोगे, 2 बार आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, देख लिया वीडियो को, तो फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अब यहां पे देखिए, ये 16 लीटर का मिक्सर है। यहां पे इस 16 लीटर के मिक्सर में क्या है, दूध और पानी है। दूध और पानी का इसने रेशियो बताया है, रेशियो कितना है, 5:3। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल सा। हमें यहां पे यह पता करना है कि इसमें दूध कितने लीटर और पानी कितने लीटर है। वो अगर रेशियो दे रखा है और टोटल हमें स्कैन दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं। पहले दूध की मात्रा निकालेंगे, दूध का रेशियो कितना है, यहां पे 5, दोनों का जोड़ करो कितना है, 8, और कितने लीटर में से बताना है, 16 में से गुना में लिख दो 16। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 5 और 2 की गुना क्या होगी, 10। इसका मतलब क्या है, इसमें 10 लीटर क्या है, दूध, और बाकी कितना बच गया, 6 लीटर क्या है, पानी। और आगे क्लास में और आएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अब ये बोल रहा है 16 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। इस मिश्रण में 4 लीटर दूध और मिला दिया। अब यहां पे ध्यान देना है, पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या मिला रहा है, ये दूध मिला रहा है, तो दूध ऐड कर दो यहां पे। अब दूध कितने लीटर हो जाएगा, 14 लीटर, और पानी कितना बचेगा, 6 लीटर। रेशियो बताना है दोनों का, 14 और 6 का, काट दो 2 से, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7:3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में हर बार आता है। अब यहां पे बोर्ड मार्क्स का तुम्हें बताया था कि पहले क्या सोल्व करना है, इन तीनों में पहले भाग, उसके बाद में प्लस, और उसके बाद में माइनस। इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे 238 को 14 से भाग दीजिए, 238 को 14 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 पे जाएगा, 13 में 4 गया 9, यहां पे क्या आएगा 8। अब किस पे जाएगा, 7 पे। तो ये भाग करने के बाद में अपने को कितना मिल गया, 14 से 1 हो जाएगा और 17। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा, ये 73 प्लस 17, और माइनस में क्या होगा, 71। अब इन दोनों में पहले क्या करेंगे, प्लस, 7 और 3 होगा 10, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 71 क्या होता है, 19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 4:7। 2 आदमी हैं, उनकी आयु का अनुपात बताया 4:7। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है।
उनकी आयु का योगफल क्या होगा। वेरी वेरी इजी तरीके से बताएंगे, बहुत आसान तरीका। अब ये देखिए, ये एक की आयु मान लो 4 है और एक की आयु है 7। ये बोल रहा है उनमें एक की आयु दूसरे की आयु की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है? 3 का। और वो 3 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। ये एक तरीका 70 to 80% क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करवा रहे हैं। ध्यान में अच्छे से इसको सेट कर लेना। अब ये बोला इनकी आयु का योग बताना है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, उनका एज का हमें सम बताना है। तो 4 और 7 का योग कितना हो जाएगा? 11। यहां पे क्वेश्चन मार्क कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 गुना में 11 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 काट दो, किस पे कटेगा? 10 पे। 11 और 10 की गुना क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैथ के सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, आर्मी के एग्जाम में। अभी 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसके वर्ग का अंतर 84 हो। अब देखिए इसको कैसे करना है। 2 सम संख्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर होते क्या हैं। सम संख्या किसको बोलते हैं? तो सम संख्याएं होती है 2, 4, 6, 8, ये कंटिन्यू चलते, ये क्या होती है? सम संख्याएं। अब हमें नहीं पता है वो 2 सम संख्या कौन सी है, तो हमने वो संख्या मान ली x और दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 2। पहली कंडीशन होगी कंप्लीट। ये बोल रहा है उनके वर्ग का अंतर। वर्ग का मतलब क्या होता है? इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये x का स्क्वायर और अंतर का मतलब माइनस, और यहां पे इसका स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 84 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। x स्क्वायर, ये फार्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला देखा होगा आपने बहुत सारे क्वेश्चन में। ये फार्मूला लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब यहां पे सोल्व करेंगे, ये माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर बराबर में क्या रहेगा? 84। अब ये क्या बच गया? 4 प्लस 4x बराबर में 84। अब ये 4 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 80। 4x बराबर क्या आ जाएगा? 80। 4 से काट दो, किस पे कटेगा? 20। x का मान पता लग गया हमें, क्या आ गया? 20। हमसे पूछा क्या है? क्या पूछा गया हमसे? 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, योग बताना है। पहली संख्या क्या आ गई अपनी? 20। पहली 2 संख्या मानी थी ना, एक x मानी थी और एक x प्लस 2, तो x का मान कितना आ गया? 20। अगली क्या हो जाएगी? 22। दोनों का योग करोगे कितना हो जाएगा? 42। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 42। ऑप्शन दिया है कोई? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 42। चलिए करते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। ये दिया है कि एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं जिनका अनुपात 4:3:2 है। यदि बैग में कुल 1840 रुपए हैं तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का एग्जाम हो या आर्मी का एग्जाम हो, उनमें ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो इसको करने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताते हैं। ये 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। इनका अनुपात है 4:3:2। अब देखिए इसको करने का तरीका, 1 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाते हैं? 4 रुपए। 2 रुपए के अगर 3 हैं तो कितने हो जाएंगे? 6 रुपए। और 5 रुपए के 2 हैं तो कितने हो जाएंगे? 10। अब अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितने रुपए बन जाएंगे? ये 20 रुपए बन जाएंगे। ध्यान देना है थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान मेथड से बता देंगे इसको। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो यहां पे देखिए 2 का अनुपात कितना है? 3। 2 का अनुपात है 3। टोटल कितने रुपए हुए हैं? 20। और गुना में कितने रुपए में से बताना है? 1840 में से बताना है। अब यहां पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 में 18 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 निम कितना हो जाएगा? 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 276। ये थे आज की क्लास के 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे सेशन के साथ में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या किसी क्वेश्चन को हम तेज फास्ट पढ़ा देते हैं तो वो अपना कमेंट करके बता देना है। आपके सभी कमेंट्स एंड लाइक्स हमारे लिए वैल्यूबल रहते हैं।
सब कमेंट्स पढ़ते हैं। तो जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जहां से तैयारी कर रहा है, अपना नाम और स्टेट के साथ में कमेंट करना है। फिर मिलेंगे इसी टाइम एक अच्छे सेशन के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।